अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पे यकीन है तकरीबन अब अपने इख्तिताम को पहुंचा पड़ा है और इसकी आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा नाज़नीन और उससे जुड़ी बहुत सी हकीकतें, बहुत सी बातें हमाद के सामने आ चुकी हैं। हमाद का जिनको इल्म भी नहीं था, हमाद सोच भी नहीं सकता था कि नाज़नीन ऐसा भी कर सकती है। नाज़नीन ने वो सब कुछ करके दिखाया और हमाद की सारी मोहब्बत, सारा यकीन पानी में मिला दिया। सब कुछ ख़त्म कर दिया नाज़नीन ने। लेकिन हमाद के दिल में तो अभी भी नाज़नीन के लिए मोहब्बत है, नाज़नीन के लिए अभी भी वही प्यार है। इसलिए नहीं कि नाज़नीन ने उसके बच्चों के साथ, उसकी बीवी के साथ, उसकी माँ के साथ, सबके साथ इतना बुरा किया, बल्कि इसलिए क्योंकि हमाद को लगता है कि नाज़नीन की कोख में हमाद का होने वाला बच्चा पल रहा है। लेकिन हमाद को इस बात का तो इल्म ही नहीं, नाज़नीन तो कभी माँ बन ही नहीं सकती। ये बात हमाद को कौन बताए, और ये बात तो जानती है सिर्फ नाज़नीन की माँ और नाज़नीन। और क्योंकि इस सब किए धरे में और नाज़नीन को गलत पट्टियाँ पढ़ाने में नाज़नीन की माँ शाकरा का ही हाथ था। दरअसल वो अब नाज़नीन की माँ तो नहीं रही जब से हकीकत मालूम हुई है, लेकिन पहले से जब ड्रामे के स्टार्ट में दिखाया जाता था तब इन दोनों माँ बेटियों की बहुत मोहब्बत दिखाई गई थी। और शाकरा नाज़नीन के लिए ही जादू भी किया करती थी, उसके लिए बहुत कुछ करती थी। ये सब ड्रामे के स्टार्ट में दिखाया जाता था, लेकिन अब जब ड्रामे में ज़ैनब की एंट्री हुई तब से यही दिखाया जा रहा है कि नाज़नीन को एहसास हो रहा है कि उसकी माँ तो उसको बचपन से मोहब्बत ही नहीं करती, ना ही उसका ख्याल रखती है, ना उसको कभी पूछा है कि तुम कैसी हो, किस हाल में हो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। ये सब एहसास हो रहा है अब नाज़नीन को, जबकि ये सब ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया था ड्रामे के स्टार्ट में। अब नाज़नीन ये बात सोच रही है कि आखिर वो हमाद को बताए तो बताए कैसे, लेकिन उससे पहले शाकरा तो पकड़ी जाएगी। शाकरा के करतूत उसके सामने आ जाएंगे, जो जादू वो दूसरों पर करती थी, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाया करती थी, दूसरों की ज़िंदगी ख़राब कर देती थी। इसी वजह से तो नाज़नीन का पहला शोहर भी अल्लाह को प्यारा हो गया। ये सब किया धरा तो शाकरा का ही था ना। शाकरा ही नाज़नीन को गलत पट्टियाँ पढ़ाती थी, उसको कहती थी कि तुम उसके साथ ना रहो, उसका पैसा खा जाओ, उसके साथ ये करो, उसके साथ वो करो। उसको इतना बुरा भला सिखाती थी, उसकी तरबियत ही ख़राब कर दी उसने, जबकि नाज़नीन खुद इतनी बुरी लड़की नहीं थी। और नाज़नीन की सारी इन हरकतों के पीछे शाकरा का ही हाथ था। ये बात तो समझती है ज़ैनब, और वो हमाद को भी यही कहती है कि मेरी नाज़नीन ऐसी नहीं होगी। उसकी तरबियत शाकरा ने ही ख़राब की है, क्योंकि वो 3 साल की तो थी जब से शाकरा उसको मेरे पास से ले गई है, और तब से शाकरा ने खुद ही नाज़नीन को पाला है। अब ना जाने किस तरह से नाज़नीन को उसने रखा है अपने पास, पता नहीं उसको माँ बन के पाला है या फिर उसकी बहुत अच्छी तरबियत की है, उसको बहुत ज़्यादा प्यार से रखा है। ये बात हमाद उसको कहता है। ऐसी भी बात नहीं है कि शाकरा अब नाज़नीन से मोहब्बत नहीं करती, शाकरा नाज़नीन का ख्याल तो रखती है, लेकिन शायद नाज़नीन को तो खुद भी अपने बचपन के बारे में कुछ नहीं पता। जिस पर ज़ैनब यही कहेगी, हाँ मैं जानती हूँ नाज़नीन को कि उसको नहीं पता होगा अपने बचपन के बारे में कुछ भी, क्योंकि अगर शाकरा उसको कोई बात बताएगी तो हो सकता है ना कि नाज़नीन को अपने पहले की बातें कुछ ना कुछ याद आने लगे, इसीलिए तो शाकरा उसको कुछ नहीं बताती होगी। और नाज़नीन भी किस तरह जानती, उसके पास तो कोई ऐसा शख्स ही नहीं जो उसको सारी हकीकत बताए, सारी बात से वाकिफ़ करे। नाज़नीन, ज़ैनब और शाकरा तीनों ही अब, और साथ ही साथ हमाद भी, ये सब लोग अब एक कश्मकश में मगन हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें और किस तरह से खुद को इस दलदल से निकालें। एक तरफ तो शाकरा जो कि खुद को इस तरह समझ रही है कि जैसे वो फंस चुकी है, पैसा जेवर तो वो इकट्ठा करके रख ही चुकी है और अब वहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन नाज़नीन को लिए बगैर नहीं, क्योंकि नाज़नीन वाहिद हथियार है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर सकती है। नाज़नीन की दोबारा किसी अमीरजादे से शादी करवाएगी और फिर नाज़नीन की उससे तलाक करवाएगी। इस तरह शाकरा का मकसद पूरा होता रहेगा और शाकरा भी अपने पैसे, जेवर सब कुछ अलहदा करके रखती जा रही है। वो सिर्फ और सिर्फ नाज़नीन को एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रही है, इसलिए क्योंकि उसको नाज़नीन से नहीं बल्कि पैसे और जेवर से मोहब्बत है। इसी वजह से तो उसने नाज़नीन के बाप को भी फंसाया था और फिर नाज़नीन को लेकर निकल गई थी। फिर जिसके बाद दिखाया जाएगा, शाकरा नाज़नीन को कहेगी, देख नाज़नीन, मैं तुझे समझाए दे रही हूँ, अभी भी वक्त है, इस घर में जो भी सोना और जेवर पड़े हुए हैं वो उठा और निकलने वाली कर।
मुझे ना हमाद और ज़ैनब दोनों की ये नीयत ठीक नहीं लग रही। हमाद और ज़ैनब मिलकर हमारे खिलाफ प्लान बना रहे हैं। देखो तुम, नाज़नीन ये हमें जेल करवा कर ही रहेंगे। तो नाज़नीन कहेगी, मुझे लगता है अम्मा कि तो बिल्कुल ठीक कह रही है। ये ज़ैनब वकील जब से मुझसे मिलती है तो बहुत ही प्यार से और बहुत मोहब्बत से मुझे मिलती है, मुझे गले लगाती है। ये मुझसे कुछ ना कुछ उगलवाना चाहती है, इसी वजह से ये सब कुछ कर रही है। जबकि नाज़नीन को तो पता ही नहीं, वो तो ज़ैनब की ही बेटी है और ज़ैनब उससे इस वजह से इतने प्यार और मोहब्बत से मिलती है क्योंकि वो ज़ैनब के खून का टुकड़ा है और वो ज़ैनब के साथ अपना रिश्ता नहीं जानती। लेकिन ज़ैनब तो रिदा की वजह से अब नाज़नीन तक पहुंच चुकी है और ज़ैनब तो जानती है कि नाज़नीन उसकी बेटी है, उसकी इकलौती बेटी जिससे वो बेइंतहा की मोहब्बत करती है। फिर दिखाया जाएगा कि हमाद ने तो इस तरह आंखें सर पर रख ली हैं जैसे मुझे जानता ही ना हो। मगर अम्मा, मैं क्या करूं? मुझे हमाद से बहुत मोहब्बत हो गई है। ये नाज़नीन सब कुछ शाकरा को बता रही होती है कि शाकरा कहेगी, जब हमाद और ज़ैनब हमें जेल में डलवा देंगे ना तो तेरे सर से मोहब्बत का भूत भी उतर जाएगा। तब तुझे समझ आएगी कि ये दोनों हमारे लिए कितनी बड़ी गेम खेल रहे थे और हमें किस दलदल में फंसा देंगे। लेकिन तू तो इस बात को समझना ही नहीं चाहती। तुझे तो सिर्फ हमाद की मोहब्बत सामने नज़र आ रही है, जबकि हमाद तेरे साथ इतना बुरा कर रहा है। वो तो तुझे देखना तक ज़रूरी नहीं समझता और तू फिर भी हर वक्त हमाद हमाद के रट लगाई रखती है। जिस पर नाज़नीन कहेगी, ठीक है अम्मा, अगर हमाद मेरी मोहब्बत का जवाब नफ़रत से देता है तो मैं भी हमाद को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी ज़िंदगी याद रखेगा। दूसरी तरफ हमाद रिदा से कहेगा, रिदा, मुझे मालूम है कि मैंने तुम सब पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। रिदा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं एक एक करके तुम्हारे सारे ज़ख्म भर दूंगा। तो रिदा गुस्से से हमाद की तरफ देख कर कहेगी, हमाद, जब आप अपनी ज़ात को तकलीफ़ पहुँचेगी ना, अपने बच्चों को तकलीफ़ पहुँची तो फिर आपको एहसास हो गया। मगर जब मैं रोती रही, बिलबिलाती रही, तब तो मुझे मेरे बच्चों से भी नहीं मिलने दिया। जाओ हमाद, जाओ। अब ये वो रिदा नहीं है जो तुमसे अपने दिलो जान से मोहब्बत करती थी। उधर नाज़नीन और उसकी माँ प्लान के मुताबिक सारा रुपया पैसा जेवर उठा करती हैं और घर से भाग जाएंगी। हमाद जब शाम को घर आएगा तो सारा घर बिखरा पड़ा होता है और फिर हमाद सारा घर चेक करेगा। तब उसे पता चलता है कि वो दोनों तो सब कुछ लूट कर भाग गई हैं। हमाद फ़ौरन पुलिस को इत्तला करता है और ज़ैनब को भी बताता है कि शाकरा ने दोबारा से नाज़नीन को अपने जाल में फंसाया है और अब नाज़नीन और उसकी माँ शाकरा दोनों ही मेरे घर से सब कुछ लूट कर भाग चुकी हैं और दोनों माँ बेटियाँ रेलवे स्टेशन पर होती हैं और वहाँ से किसी दूसरे मुल्क जाने का सोच रही होती हैं कि हमाद ने पुलिस को जो इत्तला की होती है, पुलिस पकड़ लेती है नाज़नीन को भी और शाकरा को भी। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या अब ज़ैनब नाज़नीन को बचा पाएगी और क्या नाज़नीन के सामने सारी हकीकत ला पाएगी, या फिर उसको अब नाज़नीन को सबक सिखाने के लिए उसको जेल में ही रखना चाहिए? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।